के रतनगढ़ से बड़ी खबर है। बस में भीषण आग लगी, ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पौने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आशंका ये जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसकी वजह से आग लगी। रतनगढ़ के सीतसर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो चुरू के रतनगढ़ के गांव सीतसर के लोगों ने द बर्निंग बस को लाइव देखा है। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आग की लपटों से बस को घिरा देखकर ग्रामीणों में दहशत मच गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। तकरीबन पौने घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग की सहायता से आग पर काबू पाया। घटना के अनुसार लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव हापास निवासी मंजू देवी जाट की निजी बस पड़िहारा से सीकर रूट पर चलती है। मंगलवार की रात बस के चालक सुरेंद्र कुमार शर्मा और खलासी विकास कुमार ने बस को रतनगढ़ के गांव सीतसर के शिवपाल जाट के नोहरे में रोज की तरह खड़ा किया। तकरीबन आधे घंटे के बाद बस में आग लग गई। स्टार्ट होकर अपने आप वो चलने लगी। बस तकरीबन 10 से 15 फुट तक चलने के बाद नोहरे में बनी एक दीवार से टकराकर बंद हो गई। धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी दमकल को दी गई। भरतपुर से बड़ी खबर है। घर के बाहर खड़ी कार आग का गोला बन चुकी थी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। अग्निशमन की टीमें मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। कोतवाली थाना इलाके के कोड़ियान मोहल्ला की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कार पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई थी, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। कार जो है उसमें आग लगी हुई थी और आशंका ये जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसकी वजह से उसमें आग लगी थी। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जांच भी जारी है। सीकर का रुख करेंगे, जहां पर खाटू श्याम जी से किडनैप हुए मासूम बच्चे के मामले में अपडेट है। निर्जला एकादशी पर खाटू श्याम जी से एक बच्चा किडनैप हुआ था। भोपाल से दर्शन करने के लिए परिजनों के साथ आया था, इसी दौरान उसका अपहरण हो गया था। 3 साल के बच्चे के अपहरण का ये मामला बताया जा रहा है। लगभग 1.5 घंटे तक वहाँ पे स्पोर्ट होता रहा है। उसके बाद में आलूदा की साइड गया है, वहाँ भी स्पोर्ट हुआ है। तो पूरी कह रहा हूँ 600 से 700 सीसीटीवी कैमरे करवा ले, तो उसमें काफ़ी सीसीटीवी कैमरे में स्पोर्ट हुआ है। सर, ये बच्चे को लेकर कब तक पहुँच गया था अपने गाँव? ये उसके आने पे स्पष्ट हो पाएगा, वो भी हमारी पकड़ में है। और उसके घर पे मिला चला गया। जब उसको पता चला कि मैं आइडेंटिफाई हो चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे आ रही है, तो उसने अपने गाँव के सरपंच या प्रधान को बच्चा सौंपा और वहाँ से वो फरार हो गया। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता टेलीफोन लाइन पर संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बच्चा बरामद कर लिया गया, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिली? आरोपी कौन है? बिल्कुल, देखिए, जो बच्चा है वो जिस दिन गायब हुआ था उसके बाद से लगातार जो पुलिस लगी हुई थी और कल रात शाम को पुलिस के पास ये इनपुट आया कि जो आरोपी है वो उत्तर प्रदेश में कोई सहारा गांव है, वहां का रहने वाला है। तो यहाँ से जब वो आइडेंटिफाई हुआ, जब पुलिस की टीम है वो वहां तक पहुंची, तो उस दौरान जो आरोपी है वो बच्चे को अपने गांव का जो सरपंच है उसको सुपुर्द करके और वहां से चला गया। तो पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे की मां को बच्चे को सौंप दिया गया है, लेकिन आरोपी चूंकि अभी तक पकड़ में नहीं है और उसकी जो है तलाश की जा रही है, तो आरोपी के पकड़ में आने के बाद ये पूरा राज खुलेगा कि इस अपहरण के पीछे, यहाँ से बच्चे को ले जाने के पीछे उसका मकसद क्या था। फिलहाल सबसे सुखद जो खबर है वो ये है कि बच्चा जो है वो सकुशल मिल गया और उसको जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। जी, बच्चा मिलने के बाद परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, देखिए, बच्चे के माता पिता से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि पिछले 5 दिन से, क्योंकि निर्जला एकादशी को बच्चा गायब हुआ था और उसके बाद लगातार 5 दिन से परिवार के लोग बहुत परेशान थे। पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, परिजन भी उसके साथ। और जब बच्चा मिला तो निश्चित तौर पर परिजनों ने पुलिस का, बाबा श्याम का, सबका शुक्रिया कहा और ये कहा कि सबसे बड़ी जो टेंशन थी वो यही थी कि आरोपी जो बच्चे को लेकर गया है, बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं कर दे। तो बच्चा सकुशल मिल गया है, आरोपी आइडेंटिफाई हो गया। तो पुलिस का कहना है कि आरोपी को भी बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिक जो काम था वो ये था कि बच्चे को सकुशल कैसे बरामद किया जाए, और उसमें जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पर आ रही थी। बिल्कुल संदीप, राहत भरी खबर है, बहुत शुक्रिया। झुंझुनू का रुख करेंगे। बताया जा रहा है बिट्स पिलानी की प्रोफेसर से करोड़ों की ठगी की गई है और इस मामले में अपडेट आया है।
सीबीआई ने 4 साइबर ठगों के खिलाफ कोर्ट में पेश की है चार्जशीट। फर्जी सीबीआई ईडी अफसर बनकर बताया जा रहा है इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। देखिए, झुंझुनू से बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था। ठगों ने 42 बार में बताया जा रहा है कि लगभग 7.67 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इतनी बड़ी मात्रा में की गई इस ठगी के बाद से हड़कंप मचा हुआ था। प्रोफेसर ने 80 लाख का लोन भी लिया था। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई को आरोपियों से मिले बैंक दस्तावेज और डिजिटल सबूत और इसी के साथ जांच भी सीबीआई की टीम ने शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता झुंझुनू से कृष्ण हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, ये बहुत बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपियों के जरिए, क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? जी, आपको बता दूं कि जो पिलानी की बिट्स की प्रोफेसर श्री जाताटे के साथ 7,67,00,000 की हाई प्रोफाइल ठगी के मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों हैं, उनके खिलाफ झुंझुनू की सीजीएम कोर्ट है उसमें चार्जशीट पेश की है। और इस चार्जशीट में विकास कुमार, राजपाल सिंह, नितिन सुथार और संतोष गुप्ता है, उनको आरोपी बनाया गया है। ऑपरेशन जो सीबीआई का ऑपरेशन चक्र था 5, उसके तहत उन्होंने देश भर में छापेमारी की थी। उस छापेमारी के दौरान 6 जो साइबर ठग थे उनको गिरफ्तार किया गया था और ये छापेमारी मुंबई और मुरादाबाद में की गई थी। इनमें जो सीबीआई को डिजिटल सबूत, बैंक दस्तावेज, चेक, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड सहित जो डिजिटल तरीके से ठगी के पूरे नेटवर्क का है वो पता चला था। इनके बाद इस पूरे मामले में जांच करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो पेश की गई है। साथ ही मुंबई से गिरफ्तार किए गए 2 और ऑपरेटिव है, उनसे सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में सामने आया कि इन जो साइबर ठग है इन्होंने जो प्रोफेसर है उनसे डिजिटल अरेस्ट करते हुए 42 बार में 7,67,00,000 रुपए की ठगी की थी। और इस दौरान जो प्रोफेसर थी उन्होंने 80 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर भी इनको है वो ठगों को दिया था। कृष्ण, क्या लगता है और भी खुलासे हो सकते हैं क्या आरोपियों से पूछताछ में? सीबीआई से मामले में पूरी तरीके से जो अपना अनुसंधान है वो कर रही है और अनुसंधान में सामने आया कि इन्होंने जो स्काइप कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने आप को ईडी और साइबर जो सीबीआई है उनके अधिकारी बताते हुए इस पूरे तरीके से इनको डराया गया और फिर इस ठगी की पूरी वारदात को है वो अंजाम दिया गया है। इसमें जो मुंबई से 2 ऑपरेटिव और गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ में जो सीबीआई को तथ्य सामने आया है कि इस पूरे जो ऑपरेट किया जा रहा है ठगी का गिरोह, इसका नेटवर्क विदेश से जुड़ा हुआ है। तो इससे पूछताछ में जो अहम सुराग मिला है उसके बाद जो जांच का दायरा है वो सीबीआई द्वारा और ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी।